हेलो दोस्तों, नमस्कार। संतोषी आईएएस में आपका एक बार फिर स्वागत है। जैसा कि डेली रात में 8 बजे आपको करंट अफेयर आता है, इस 3500 क्वेश्चन में आपको अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय जितने भी करंट अफेयर बने थे उसको करवा दिया गया है। अब आर्थिक परिदृश्य, ठीक है, इकोनॉमिक सेक्शन देख लेते हैं यहाँ पर क्या क्या क्वेश्चन बने हैं। ये घटना चक्र का जो लास्ट 3 महीने का करंट आया था वन लाइनर वो है, ठीक है। तो आप देख लीजिए, आपका ज़्यादा समय नहीं लेंगे, ठीक है। जो लोग नए होंगे प्लीज़ चैनल को अगर अच्छा लगेगा वीडियो तो सब्सक्राइब कर लेंगे और वीडियो को लाइक कर देंगे, ठीक है। तो चलते हैं, शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। हाँ, जो अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय घटनाक्रम देखना चाहते हैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस दोनों का लिंक दिया गया है, जाके दोनों देख सकते हैं, ठीक है। तो चलते हैं, शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या बना था। विश्व व्यापार संगठन का 13वां मंत्री स्तरीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया। कहाँ पर आयोजित किया गया। अबू धाबी संयुक्त अरब अमीरात में आयोजित किया गया, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन क्या बना है। दुनिया की शीर्ष 300 सहकारी समितियों में पहले स्थान पर कौन है। दुनिया की शीर्ष 300 सहकारी समितियों में देख रहे हैं, दुनिया की शीर्ष सहकारी तो कौन है, इफ्को है, ठीक है। ये अच्छी बात है, मतलब अपने देश के लिए, ठीक है। अब देखिए यह किस रिपोर्ट में बताया गया। 12वां वार्षिक विश्व सहकारी मॉनिटर के द्वारा बताया गया। यह रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई। अंतर्राष्ट्रीय सहकारी संगठन गठबंधन ICA के द्वारा जारी किया गया। अब देखिए मोबाइल एप्लीकेशन स्टोर इंडस ऐप स्टोर, ठीक है, किसने लॉन्च किया। तो इंडस किसने लॉन्च किया, ये फ़ोनपे ने लॉन्च किया। मोबाइल एप्लीकेशन स्टोर इंडस किसने लॉन्च किया, फ़ोनपे ने लॉन्च किया, याद रखिएगा किसने, फ़ोनपे ने। इसमें कितने भारतीय भाषाओं में 2 लाख से अधिक मोबाइल ऐप और गेम उपलब्ध हैं। 12 भारतीय भाषाओं में। फ़ोनपे के मुख्य कार्यकारी अधिकारी और संस्थापक कौन है, समीर निगम। फ़ोनपे का मुख्यालय कहाँ स्थित है, बंगलौर कर्नाटक में स्थित है। यह किस मूल संगठन का भाग है, ये किस मूल संगठन का, वॉलमार्ट का भाग है, ठीक है। किसका, वॉलमार्ट का। वर्ष 2019 और वर्ष 2022 के दौरान भारत के प्रयोगशाला में निर्मित हीरे के निर्यात मूल्य में कितनी वृद्धि हुई। तो 3 गुना वृद्धि हुई। एक हीरा जो नेचुरली पाया जाता है, एक हीरा जो प्रयोगशाला में बनाया जाता है, तो कितना निर्यात किया गया, 3 गुना वृद्धि हो गई, ठीक है, 2019 से 22 के बीच में। कृत्रिम हीरे की बढ़ती मांग का प्रमुख कारण क्या है, मूल्य का कम होना। जो नेचुरल हीरा होता है उसकी प्राइस काफ़ी ज़्यादा होती है, ठीक है, और जो ये हीरा होता है इसका मूल्य उसके कंपेयर में काफ़ी कम होता है, इसीलिए इसका मतलब मांग बढ़ती है। फिलीपींस की किस कंपनी की 100% हिस्सेदारी टेक महिंद्रा ने खरीद ली, ठीक है। तो आर्कटिक साइबर टेक सर्विसेज ने, आर्कटिक साइबर टेक सर्विसेज ने फिलीपींस की कंपनी मतलब जो थी उसकी 100% हिस्सेदारी खरीद ली है। अप्रैल दिसंबर 2023 के मध्य देश की सर्वाधिक लाभ कमाने वाली कंपनी कौन है। तो कौन है, HDFC बैंक। HDFC बैंक सर्वाधिक लाभ कमाने वाली कंपनी है। यहाँ पर देखते हैं दूसरे और तीसरे नंबर पर कौन सी कंपनियां हैं, भारतीय स्टेट बैंक और इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, ठीक है। एक जिला एक उत्पाद के अंतर्गत कहाँ पर केला महोत्सव 2024 का आयोजन किया गया। तो एक जिला एक उत्पाद के अंतर्गत कहाँ पर केला महोत्सव 2024 का आयोजन किया गया, बुरहानपुर मध्य प्रदेश। कुशीनगर मत लगाइएगा क्योंकि ऑप्शन में कुशीनगर भी देगा, ठीक है। तो ये बुरहानपुर मध्य प्रदेश में, ठीक है। अब देखिए निवेशक जागरूकता बढ़ाने के लिए निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि प्राधिकरण ने किसके साथ समझौता किया है। तो किसके साथ, डेवलपमेंट बैंक ऑफ सिंगापुर DBS के साथ समझौता किया है। किस राज्य में हिमालय बास्केट पहल का अनावरण किया गया, उत्तराखंड में, ठीक है। हिमालय बास्केट पहल का अनावरण कहाँ, उत्तराखंड में किया गया। इसके तहत किन चीज़ों को खरीद कर उसके विभिन्न उत्पाद बनाकर विदेशों में आपूर्ति की गई, कृषि उत्पाद, ठीक है। अब देखिए सरकार ने बंदरगाह दक्षता और प्रतिशतमात्मकता में सुधार लाने के लिए कौन सा दिशा निर्देश लॉन्च किया है, सागर आकलन दिशा निर्देश लॉन्च किया है। कौन, सागर आकलन। आसियान भारत माल व्यापार समझौता संयुक्त समिति की तीसरी बैठक कहाँ आयोजित की गई,
तो कहाँ आयोजित की गई? नई दिल्ली में आयोजित की गई। आसियान भारत माल व्यापार समझौता कब हुआ? वर्ष 2009 में हुआ। कब हुआ? वर्ष 2009 में हुआ। वर्ष 2022-23 में भारत आसियान व्यापार कितना था? 131.58 अरब डॉलर था। कितना? 131.58 अरब डॉलर। आसियान कब स्थापित किया गया? दक्षिण पूर्व एशियाई देशों का संगठन है ये आसियान। वर्ष 1967 में, ये देखिए स्टैटिक का क्वेश्चन है, याद रखिएगा, 1967 में स्थापित किया गया। भारत ने किस देश के साथ वर्ष 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को दुगना करने पर सहमति जताई है? तो ग्रीस, यूनान, ठीक है, इसके साथ 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार दोगुना करने पर सहमति जताई है। हाँ देखिए, इकोनॉमिक्स के पोर्शन में ये सही रहता है कि आपके पेपर में ज़्यादातर इकोनॉमिक्स के जो क्वेश्चन होते हैं वो करंट बेस होते हैं, तो यहाँ पर अगर आप पढ़ेंगे तो मैक्सिमम चांस है कि आपका क्वेश्चन आ ही जाए, ठीक है, जो इकोनॉमिक्स से बनते हैं। वर्ष 2022-23 में दोनों देशों के मध्य व्यापार कितना रहा? तो 2 बिलियन डॉलर रहा। दोनों देशों ने कुशल श्रमिकों के आवागमन हेतु किस समझौते की घोषणा की? गतिशीलता और प्रवासन साझेदारी समझौता। वर्ष 2023 में भारत किस देश को पछाड़कर HSBC बैंक के लिए तीसरा सबसे बड़ा लाभदायक क्षेत्र बन गया? चीन। किस बैंक को पश्चिम बंगाल की कर और गैर कर प्राप्तियों के लिए संग्रह के लिए अधिकृत किया गया है? बंधन बैंक, ठीक है। LIC ने बच्चों के लिए कौन सी बीमा योजना लॉन्च की है? तो LIC अमृत बाल योजना, ठीक है, LIC अमृत बाल योजना लॉन्च की है। इसमें प्रवेश की आयु कितनी है? 30 दिन से 13 वर्ष तक बच्चा, ठीक है, किसने? जो बच्चा जन्म लिया उसकी उम्र 30 दिन हो ही जाना चाहिए और 13 वर्ष तक होना चाहिए, ठीक है। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष ने भारतीय अर्थव्यवस्था को 10% विकास दर हासिल करने के लिए किस पर ध्यान केंद्रित करने के लिए कहा? तो निर्यात पर, ठीक है, निर्यात पर। अक्टूबर दिसंबर 2023 में कुल वाहन बिक्री में कौन सा राज्य अग्रणी रहा? तो उत्तर प्रदेश राज्य अग्रणी रहा। यह रिपोर्ट किसने जारी किया? सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर ने जारी किया। दूसरे स्थान पर कौन सा राज्य रहा? महाराष्ट्र रहा 4.21 के साथ। मत्स्य पालन विभाग ने डिजिटल मंच हेतु किसके साथ समझौता किया? ओपन नेटवर्क ऑफ डिजिटल कॉमर्स के साथ समझौता किया। तो मत्स्य पालन विभाग ने डिजिटल मंच हेतु किसके साथ समझौता किया? ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स ONDC के साथ। इसका लक्ष्य क्या है? सभी हितधारकों के लिए ई मार्केट प्लेस। किसके साथ भारत ने रूस में मास्को तक समुद्री मार्ग से केले के निर्यात की सुविधा प्रदान की जा रही है? एपीडा, कृषि और प्रसंस्करण खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण। नेक्स्ट देखते हैं। जो लोग नए होंगे प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे, ठीक है। आपका एक सब्सक्राइब लाइक हमें वीडियो लाने के लिए मोटिवेट करता है, ठीक है। सरकार ने किस क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए भारतीय खाद्य निगम की अधिकृत पूंजी 10,000 करोड़ रुपए से बढ़ाकर कितना कर दिया है? तो 21,000 करोड़ रुपए कर दिया है। किसकी सहायता से सिक्किम में सिक्किम इंस्पायर कार्यक्रम लॉन्च किया गया? तो विश्व बैंक की, ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। सिक्किम इंस्पायर कार्यक्रम किसके सहयोग से लॉन्च किया गया? तो उसमें IMF कई मतलब दे सकते हैं संगठन, उसमें विश्व बैंक ही लगाइएगा, ठीक है। इस कार्यक्रम का लक्ष्य कितनी महिलाओं और युवाओं को प्रशिक्षण, कौशल विकास और रोजगार प्रदान करना? 3,05,000, ठीक है, कितना? 3,05,000। यह इंस्पायर का पूरा नाम क्या है? पुनरीक्षण अर्थशास्त्र के लिए एकीकृत सेवा प्रावधान और नवाचार। भारतीय स्टेट बैंक ने किन योजनाओं के तहत ऑनलाइन स्वयं नामांकन की सुविधा शुरू की है? प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। खाद्य प्रसंस्करण उद्यमियों के लिए किस स्टार्टअप संगोष्ठी का आयोजन किया गया? सुफलम, ठीक है, किस पर? सुफलम का आयोजन किया गया। सुफलम आकांक्षी नेताओं और सलाहकारों हेतु स्टार्टअप संगोष्ठी 2024 का उद्घाटन किसने किया? पशुपत कुमार पारस केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण मंत्री थे। किसने एक मूल्यांकन रिपोर्ट प्रभाव का अनावरण किया? तो भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक SIDBI
सिडबी ने मतलब किसने एक मूल्यांकन रिपोर्ट प्रभाव का अनावरण किया? भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी ने। इस रिपोर्ट का मूल्यांकन किया गया तो स्टार्टअप के लिए फंड ऑफ फंड एफ के प्रभाव का। ठीक है, भारत में सबसे मूल्यवान गैर सूचीबद्ध कंपनी कौन सी है? तो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। ठीक है, ये सब जो दवा बना दी है वो अभी चर्चा में है कि दवा थोड़ा सा साइड इफ़ेक्ट आ रहा है उसका प्रेजेंट टाइम में। ठीक है, किसके अनुसार इस कंपनी को शीर्ष स्थान मिला? बरगंडी प्राइवेट हारिन इंडिया 500 सूची 2023। वर्ष 2023 के अंत में किस देश को तकनीक मंदी का सामना करना पड़ा? तो यूके। ठीक है, यूके को देश को तकनीक मंदी का सामना करना पड़ा। अब यहाँ देखिए, किसी अर्थव्यवस्था में लगातार 2 तिमाहियों तक मंदी का रहना क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? तकनीकी मंदी कहलाता है। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय ने किस योजना को असंवैधानिक करार दिया? तो चुनावी बांड योजना है, इसको असंवैधानिक करार दिया। पेटीएम ने अपने मुख्य खाता को किस बैंक में स्थानांतरित कर दिया? एक्सिस बैंक में। ठीक है, तो पेटीएम ने अपने मुख्य खाता को, जो पेटीएम अभी बंद हो गया है, उसको किस बैंक में? एक्सिस बैंक में स्थानांतरित कर दिया है। किस बैंक ने अपने ग्राहकों के लिए स्टेलर सेविंग अकाउंट लॉन्च किया है? फेडरल बैंक ने। किसने? फेडरल बैंक ने। इस खाते की विशेषता है असाधारण लाभ और नवीन सुविधाएं। क्या? असाधारण लाभ और नवीन सुविधाएं। भारतीय रिजर्व बैंक ने किस देश में यूपीआई सेवा शुरू करने हेतु समझौता किया है? नेपाल। ठीक है, भारतीय रिजर्व बैंक ने किस देश में यूपीआई सेवा शुरू करने हेतु समझौता किया है? नेपाल। राष्ट्रीय कोयला सूचकांक में दिसंबर 2022 की तुलना में दिसंबर 2023 में कितने % गिरावट दर्ज की गई? तो 4.75%। यह सूचकांक कोयले की कीमतों को किसके साथ जोड़ता है? सभी बिक्री चैनलों से। जापान को पीछे छोड़कर कौन सा देश विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है? तो ये जर्मनी बन गया है। पहले पे अमेरिका, दूसरे पे चीन, तीसरे पे जर्मनी। ठीक है, तो जापान को पीछे छोड़कर कौन सा देश विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था जर्मनी बन गया है? इसका मुख्य कारण क्या है? यूरो की स्थिरता की तुलना में येन में महत्वपूर्ण ह्रास। तो यूरो यहाँ पर की मुद्रा है, येन जापान की। ठीक है, जारी आंकड़ों के अनुसार जर्मनी की अर्थव्यवस्था कितनी हो गई? 4.5 ट्रिलियन डॉलर हो गई। जापान की अर्थव्यवस्था कितनी है? तो 4.2 ट्रिलियन डॉलर। जापान की अर्थव्यवस्था कितनी है? 4.2 ट्रिलियन डॉलर है। थोक मूल्य, अब देखिए यहाँ पर कितना, जर्मनी की अर्थव्यवस्था 4.5, इसकी 4.2। थोक मूल्य सूचकांक आधारित मुद्रास्फीति जनवरी में 3 महीने के निचले स्तर पर कितने % आ गई? 0.27%। ठीक है, भारत का सेवा व्यापार वित्त वर्ष 2023-24 की अक्टूबर दिसंबर तिमाही में कितना पहुंच गया? 44.9 अरब डॉलर पहुंच गया। यह पिछले वर्ष की समान अवधि की तुलना में कितने % अधिक है? 16% अधिक है। अब देखिए यहाँ पर किस राज्य ने काजी नेमू, ठीक है, नींबू जो होता है, को राज्य का फल घोषित किया? असम ने। ठीक है, किस राज्य ने काजी नेमू, जिसको नींबू बोला जाता है, राज्य का फल घोषित किया? तो असम ने। 19वां बैंकिंग प्रौद्योगिकी सम्मेलन एक्सपो का उद्घाटन 2023 में कहाँ आयोजित किया गया? तो मुंबई में आयोजित किया गया। यह सम्मेलन किस थीम पर आधारित था? भविष्य के AI सक्षम बैंक का निर्माण। ठीक है, वाणिज्य विभाग के अनुसार जनवरी 2023 की तुलना में जनवरी 2024 में भारत का पण्य निर्यात कितना रहा? तो कितना रहा? 3.12% रहा। कितना? 3.12% रहा। पेट्रोलियम उत्पादों के निर्यात में किससे % की वृद्धि दर्ज की गई? 6.57% की वृद्धि दर्ज की गई। जनवरी 2024 में भारत का कुल निर्यात जो जनवरी 2023 की तुलना में कितने % की वृद्धि दर्शाता है? 9.28% की वृद्धि दर्शाता है। जनवरी 2024 में कुल आयात जनवरी 2023 की तुलना में कितने % की वृद्धि दर्शाता है? 4.15% की वृद्धि दर्शाता है। भारतीय मूलभूत मुद्रण और मुद्रा निर्माण निगम लिमिटेड ने 19वें स्थापना दिवस समारोह की अध्यक्षता किसने की? तो निर्मला सीतारमण जी ने की। अब देखिए, इस मौके पर वित्त मंत्री ने कितने स्मारक सिक्के लॉन्च किए? तो 3 स्मारक सिक्के लॉन्च किए।
ये क्वेश्चन देखते हैं। एशियाई विकास बैंक के अनुसार वर्ष 2026 में यूरोपियन यूनियन ईयू द्वारा लगाए जाने वाले कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म का किन अर्थव्यवस्थाओं पर हानिकारक प्रभाव पड़ेगा? एशिया और पैसिफिक। ठीक है। किसने एसबीआई कार्ड्स एवं पेमेंट सर्विसेज में अपनी शेयर होल्डिंग 4.99 से बढ़ाकर 5.02 कर दी? भारतीय जीवन बीमा निगम। ठीक है। किसने? भारतीय जीवन बीमा निगम। 30 लाख करोड़ रुपए का बाजार पूंजीकरण हासिल करने वाला भारतीय समूह कौन है? टाटा समूह। तो 30 लाख करोड़ का रुपए का बाजार पूंजीकरण हासिल करने वाला भारतीय समूह टाटा समूह है। भारत और यूएई के बीच किन दो तत्काल भुगतान प्लेटफार्मों को जोड़ने पर एक समझौता हुआ है? यूपीआई और एएनआई। ठीक है। यूपीआई भारत का है, ये यूएई का है, एएनआई। ठीक है। भारत ने किस देश के साथ घरेलू डेबिट और क्रेडिट कार्डों को जोड़ने के लिए समझौता किया है? संयुक्त अरब अमीरात के साथ। इस समझौते के साथ किन कार्डों को आपस में जोड़ा जाएगा? रुपे और जयवान। ठीक है, कार्डों को। 20 लाख करोड़ की पूंजी पंजीकरण हासिल करने वाली भारतीय कंपनी कौन बनी है? रिलायंस इंडस्ट्री बनी है। कौन? रिलायंस इंडस्ट्री बनी है। भंडारण विकास और नियामक प्राधिकरण वाड्रा ने किसानों और व्यापारियों को कम ब्याज दर पर ऋण की सुविधा के लिए किस बैंक के साथ समझौता किया है? पंजाब एंड सिंध बैंक। ठीक है, पंजाब एंड सिंध बैंक के साथ समझौता किया है। भारत की यूपीआई सेवाएं किन देशों में लॉन्च की गई? श्रीलंका और मॉरिशस में। भारत की यूपीआई सेवाएं किन देशों में लॉन्च की गई? श्रीलंका और मॉरिशस में। रुपए सर्विस कार्ड कहाँ शुरू किया गया? मॉरिशस में। ठीक है, रुपए सर्विस कार्ड कहाँ शुरू किया गया? मॉरिशस में। नीति आयोग ने कितने शहरों को आर्थिक परिवर्तन की योजना बनाई है? 4 शहरों में। नीति आयोग ने कितने शहरों के आर्थिक परिवर्तन की योजना बनाई है? 4 शहरों के। ये 4 शहर कौन से हैं? मुंबई, सूरत, वाराणसी और विशाखापट्टनम। कौन कौन से शहर हैं? मुंबई, सूरत, वाराणसी और विशाखापट्टनम। यह भारत को कब तक विकसित अर्थव्यवस्था बनाने में मदद करेगी? वर्ष 2047 तक भारत को विकसित अर्थव्यवस्था बनाने में मदद करेगी। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ ने ब्याज दर 8.15 से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? 8.25 कर दिया है। पेटीएम ई कॉमर्स का नाम बदलकर किस नाम से रीब्रांड किया है? ठीक, पाई प्लेटफॉर्म प्राइवेट लिमिटेड। पेटीएम ई कॉमर्स का नाम बदलकर किस नाम से रीब्रांड किया है? पाई प्लेटफॉर्म प्राइवेट लिमिटेड। कौन सा? पाई प्लेटफॉर्म प्राइवेट लिमिटेड। इस बदलाव के साथ कंपनी ने किसका अधिग्रहण कर लिया है? बिट्स शिला विक्रेता प्लेटफॉर्म में इसका अधिग्रहण कर लिया है। अब देखिए इधर, आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति ने फरवरी 2024 में रेपो दर को कितने % अपरिवर्तित रखा है? तो 6.50% अपरिवर्तित रखा है। अस्थायी जमा सुविधा एसडीएफ की दर क्या है? 6.25% जो अपरिवर्तित है। सीमांत अस्थायी सुविधा और बैंक दर कितनी है? 6.75%। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स मुद्रास्फीति के लिए मध्यम अवधि लक्ष्य क्या है? 4%। ठीक है, ±2 ऊपर नीचे हो सकता है। आरबीआई की निजी बैंकों में गैर कार्यकारी निदेशकों के पारिश्रमिक की सीमा 20 लाख रुपए से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? 30 लाख रुपए कर दिया गया है प्रतिवर्ष। कन्फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल स्मॉल टी होल्डर्स का मुख्यालय चीन से कहाँ स्थानांतरित करने की घोषणा की गई? तो भारत। ठीक है, कहाँ पर? भारत। यह निर्णय कहाँ लिया गया है? चाय पर अंतर सरकारीय समूह के 25वें सत्र में। यह सत्र कहाँ आयोजित किया गया था? गुवाहाटी, असम में आयोजित किया गया था। चाय पर अंतर सरकारी समूह के सत्र का आयोजन किसके नेतृत्व में किया गया? खाद्य और कृषि संगठन एफएओ के नेतृत्व में किया गया। लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स रिपोर्ट 2023 किसके द्वारा जारी किया गया? विश्व बैंक के द्वारा जारी किया गया। किसके द्वारा? विश्व बैंक के द्वारा। इस रिपोर्ट में भारत का कौन सा स्थान है? 38वां। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स रिपोर्ट 2023 में भारत का कौन सा स्थान है? 38वां है। कुल कितने देश? 139 देश शामिल थे।
विदेश में भारतीय छात्रों के भुगतान सुविधा के लिए एसबीआई ने किसके साथ करार किया है? फ्लाईवायर कॉरपोरेशन। ठीक है। भारतीय अर्थव्यवस्था पर श्वेत पत्र किसने जारी किया? वित्त मंत्रालय भारत सरकार ने जारी किया। इस श्वेत पत्र में भारतीय अर्थव्यवस्था को कितने वर्षों का आकलन किया गया? 20 वर्षों का आकलन किया गया, 2004 से 2024 के बीच। अब देखिए यहाँ क्वेश्चन क्या करा, किस बैंक ने रुपे समर्थित नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड वैलेट डेबिट कार्ड लॉन्च किया है? तो फेडरल बैंक ने। ठीक है, फेडरल बैंक ने लॉन्च किया है। आर्थिक सहयोग और विकास संगठन ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था की अनुमानित वृद्धि दर को बढ़ाकर कितना कर दिया है? 6.2% कर दिया है। पहले यह अनुमान कितना था? 6.1%। नरेगा सॉफ्ट के अनुसार अप्रैल 2022 से 1 फरवरी 2024 तक महात्मा गांधी नरेगा के तहत कुल कितने जॉब कार्ड हटाए गए? 311.19 लाख हटाए गए। ठीक है। वर्ष 2020-21 और 2021-22 के लिए किसने उद्योगों का वार्षिक सर्वेक्षण जारी किया? सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने। सकल मूल्य संवर्धन, ठीक है, में वर्ष 2020-21 के दौरान 2019-20 की तुलना में कितनी वृद्धि हुई? 8.8% की वृद्धि हुई। उद्योग में इस वृद्धि का मुख्य कारण क्या था? इनपुट में 4.1% की तेज गिरावट। ठीक है। हो सकता है थोड़ा सा आपको टफ रहा क्योंकि यहाँ पर इकोनॉमिक्स का कुछ मतलब आपके टर्म हैं, थोड़ा सा समझने में प्रॉब्लम हो रही होगी। ठीक है, तो लेकिन पढ़ना है क्योंकि ये भी आपका एक टॉपिक है इकोनॉमिक्स, यहाँ से भी क्वेश्चन आपके पेपर में आते हैं। ठीक है। वर्ष 2020-21 की तुलना में वर्ष 2021-22 के दौरान जीबीए में कितनी वृद्धि दर्ज की गई? 26.6% की वृद्धि दर्ज की गई। 2021-22 में उच्च वृद्धि का प्रमुख कारण क्या था? औद्योगिक उत्पादन में उच्च वृद्धि 35%। जीबीए के मामले में कौन सा राज्य वर्ष 2020-21 में शीर्ष पर रहा? गुजरात शीर्ष पर रहा। कौन सा? गुजरात। वर्ष 2021-22 में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर रहा? तो कौन? महाराष्ट्र प्रथम स्थान पर रहा। उपरोक्त दोनों वर्षों में जीबीए के मामले में उत्तर प्रदेश किस स्थान पर रहा? ये 5वें स्थान पर रहा। दोनों वर्षों में शीर्ष 5 राज्यों का देश के कुल विनिर्माण जीबीए में कितना योगदान रहा? लगभग 53% योगदान रहा। दोनों वर्षों में इस क्षेत्र में सर्वाधिक लोगों को रोजगार देने वाले शीर्ष 5 राज्य कौन थे? तमिलनाडु थे, गुजरात थे, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, हरियाणा। कौन थे? तमिलनाडु, गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और हरियाणा। अब यहाँ देखिए, इन राज्यों में दोनों वर्षों में कुल विनिर्माण रोजगार में कितना योगदान दिया? लगभग 54% का योगदान दिया। एशियाई विकास बैंक ने किसे भारत के लिए नया निदेशक नियुक्त किया? मियो ओका। ठीक है, एशियाई विकास बैंक ने किसे भारत के लिए नया निदेशक नियुक्त किया? मियो ओका। जेपी मॉर्गन के गवर्नमेंट बॉन्ड इंडेक्स इमर्जिंग मार्केट में कब भारत को शामिल करने की घोषणा की गई? 28 जून 2024 को से। ठीक है। ब्रांड फाइनेंस द्वारा जारी ब्रांड गार्जियन इंडेक्स 2024 में दूसरा स्थान पाने वाले व्यक्ति कौन है? मुकेश अंबानी हैं। ठीक है। पहले स्थान पर कौन है? हुआ तेंग मा, चीन कंपनी इंसेंट के सीईओ। ठीक है। बोट कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? रणवीर सिंह। ठीक है। बोट कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? रणवीर सिंह। बिसलेरी और हुंडई इंडिया मोटर ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया है? दीपिका पादुकोण। ठीक है। बिसलेरी जो पानी पीने वाला होता है और हुंडई इंडिया, ठीक है, दीपिका पादुकोण को। भारत सरकार ने मोबाइल फ़ोन के पार्ट्स पर आयात शुल्क को घटाकर कितना कर दिया? 10% कर दिया है। सरकार खुदरा बाजार में भारत चावल ब्रांड को किस दाम पर बेचेगी? 29 रुपये प्रति किलोग्राम। ठीक है। कितना? भारत चावल ब्रांड को ये 29 रुपये प्रति किलोग्राम सस्ता है। ठीक है। भारत चावल ब्रांड लगभग सभी लोग खरीद लेंगे। सरकार के वित्तीय वर्ष 2024-25 में सावरन गोल्ड बॉन्ड जारी करने की सीमा बढ़ाकर कितना किया गया? 2 गुना से ज़्यादा कर दिया गया। ठीक है। 3500 करोड़ रुपये। वर्ष 2023 के दौरान इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री में कितने % की बढ़ोतरी दर्ज की गई?
49.2% की 25% की बढ़ोतरी दर्ज की गई। वेबसाइट वाहन के अनुसार वर्ष 2023 में कितने इलेक्ट्रिक की बिक्री की गई? कितने इलेक्ट्रिक की बिक्री की गई? 15,29,947 वाहन की बिक्री की गई। इसमें इलेक्ट्रिक कारों की संख्या कितनी है? तो इलेक्ट्रिक कारों के 82,105 इलेक्ट्रिक कारें हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने किस बैंक पर सख्त व्यावसायिक प्रतिबंध लगाए हैं? पेटीएम पेमेंट बैंक पर। ठीक है, बस इतना। आप देखिए, ये वैज्ञानिक जो सेक्शन है इसको कल हम करेंगे। ठीक है, तो आज जितना भी है इसको कर लिए। लगभग 25-26 मिनट का वीडियो है। ठीक है, तो जो लोग मतलब आज थोड़ा सा टफ रहा होगा, मतलब डेली ये 8 बजे आएगा। जब तक 3500 क्वेश्चन आपका ये ख़त्म नहीं हो जाता है, लगभग हमने आपको बताया लगभग 8 दिन में ख़त्म कर दूंगा। ठीक है, तो उस सब मतलब तब तक आता ही रहेगा। ठीक है, इसके बाद फिर जब अगले 3 महीने का आएगा तो फिर हम कर लेंगे। ठीक है, तो अगर आपको अच्छा लगेगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को। धन्यवाद, अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।